दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रात के अंधेरे में छुप जाती हैं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देते, और कुछ डर ऐसे होते हैं जो सिर्फ तब सामने आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उसी अंधेरे से जुड़ी है। एक ऐसे वीडियो की कहानी जो देखने वालों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। एक ऐसे श्राप की कहानी जिसमें फंसने के बाद बचना नामुमकिन हो जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप भी उस दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां 7 दिनों में सब बदल जाता है। दिल्ली के एक कॉलेज में अचानक से 3 छात्रों की मौत हो गई। ये तीनों दोस्त थे और इनकी मौत एक हफ्ते के अंदर हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि तीनों की मौत बिल्कुल एक जैसी थी। पहले अमित की मौत हुई। वो अपने कमरे में मरा पाया गया था। उसके चेहरे पर भयानक डर के निशान थे और उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। 2 दिन बाद राहुल घर में मरा पाया गया। उसकी हालत बिल्कुल अमित जैसी थी और उसके चेहरे पर वही डर और वही फटी हुई आंखें थी। तीसरे दिन प्रिया की मौत हुई। वो अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई। उसकी भी वही हालत थी जो अमित और राहुल की थी। डॉक्टरों ने कहा कि तीनों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन तीनों बहुत जवान और स्वस्थ थे। किसी को भी दिल की कोई बीमारी नहीं थी। पुलिस को लगा कि इसमें कुछ तो अजीब बात है। 3 दोस्तों का एक हफ्ते में एक जैसे मरना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अनीता शर्मा एक समाचार चैनल की पत्रकार थी। जब उसे इन 3 मौतों के बारे में पता चला तो उसे लगा कि ये एक बड़ी खबर हो सकती है। अनीता ने मृत छात्रों के दोस्तों और परिवार वालों से बात की। सभी ने कहा कि मरने से पहले ये तीनों बहुत परेशान और डरे हुए लग रहे थे। अमित के रूममेट विकास ने बताया कि अमित पिछले एक हफ्ते से अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वो रात में सो नहीं पाता था और हमेशा फोन को देखता रहता था। राहुल की बहन ने कहा कि राहुल ने मरने से एक दिन पहले कहा था कि उसे कोई मारने वाला है, लेकिन जब पूछा कि कौन तो वो कुछ नहीं बोला। प्रिया की सहेली सोनिया ने बताया कि प्रिया हमेशा कहती थी कि उसके पास समय कम है। वो अपने फोन से भी डरती थी और उसे देखने से बचती थी। अनीता को लगा कि इन तीनों के साथ कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अनीता ने और गहरी जांच की तो उसे पता चला कि मरने से एक हफ्ते पहले तीनों ने एक वीडियो देखा था जो उन्हें व्हाट्सएप पर मिला था। विकास ने बताया कि अमित को यह वीडियो किसी अनजान नंबर से आया था। वीडियो का नाम था 7 दिन। अमित ने उसे भी यह वीडियो भेजा था, लेकिन विकास ने नहीं देखा था। राहुल की बहन के फोन में भी यह वीडियो था। उसने कहा कि राहुल ने उसे यह वीडियो फॉरवर्ड किया था, लेकिन उसने भी नहीं देखा। अनीता को लगा कि इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो उन लोगों की मौत का कारण हो सकता है। उसने तय किया कि वो इस वीडियो को ढूंढेगी और देखेगी कि इसमें आखिर ऐसा है क्या। अनीता ने विकास से अमित का फोन मांगा। विकास ने कहा कि फोन तो पुलिस ले गई है, लेकिन उसके पास वीडियो की कॉपी है जो अमित ने उसे भेजा था। विकास ने अनीता को यह वीडियो दिखाया। वीडियो केवल 2 मिनट की थी, लेकिन बहुत अजीब। इसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ तस्वीरें थी। वीडियो में एक बंद कमरा दिखाया गया था। कमरे में एक लड़की बैठी थी जो बहुत दुखी लग रही थी। लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उसके बाल बिखरे हुए थे। फिर वीडियो में एक कुआं दिखाया गया था। कुआं बहुत गहरा था और अंधेरा। कुएं के पास वही लड़की खड़ी थी और अगले दृश्य में लड़की कुएं में गिर रही थी। उसकी चीख सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। वीडियो के अंत में एक फोन नंबर दिखाया गया था और लिखा था 7 दिन बाद मिलेंगे। अनीता के वीडियो देखने के तुरंत बाद उसके फोन की घंटी बजी। दूसरे तरफ से एक लड़की की आवाज आई जो बहुत धीमी और डरावनी थी। आवाज ने कहा कि अनीता के पास सिर्फ 7 दिन है। अनीता को समझ आ गया कि अब वो भी इसी जाल में फंस गई है जिसमें अमित, राहुल और प्रिया फंसे थे। उसके पास सिर्फ 7 दिन थे इस रहस्य को सुलझाने के लिए। अनीता ने अपने पति राज से सब कुछ बताया। राज एक टेक्निकल एक्सपर्ट था और कंप्यूटर की अच्छी जानकारी रखता था। उसने कहा कि वो वीडियो को एनालाइज करेगा। राज ने वीडियो को ध्यान से देखा। उसमें कुछ अजीब चीजें नजर आईं। वीडियो की क्वालिटी बहुत पुरानी थी, जैसे ये कई साल पहले बनाया गया हो। वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ था जो साफ नहीं दिख रहा था। राज ने सॉफ्टवेयर की मदद से उसे क्लियर किया।
उसमें एक नाम और एक साल लिखा था, राधिका 2010। राज को वीडियो की लोकेशन भी पता चल गई। वो एक पुराने मकान में शूट किया गया था जो दिल्ली के बाहरी इलाके में था। अनीता और राज ने तय किया कि वो उस जगह जाकर सच्चाई का पता करेंगे। अनीता और राज उस पुराने मकान में पहुंचे। मकान बहुत पुराना था और लगभग खंडहर जैसे लग रहा था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि यहां पहले कुमार परिवार रहता था। एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि कुमार परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम राधिका था। राधिका बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। राधिका को लगता था कि लोग उसे देखते रहते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। वो हमेशा डरी रहती थी और अकेले रहना पसंद करती थी। राधिका के पिता ने उसका इलाज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ और राधिका की हालत बिगड़ती चली गई। एक दिन राधिका ने कहा कि वो अपनी कहानी सबको बताना चाहती है और उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपना दुख दिखाया। लेकिन राधिका के माता पिता को लगा कि ये वीडियो उनकी इज्जत खराब कर देगा और इसलिए उन्होंने राधिका को रोकने की पूरी कोशिश की। बुजुर्ग आदमी ने आगे बताया कि राधिका अपने माता पिता से बहुत नाराज हो गई थी। उसे लगता था कि कोई भी उसकी बात नहीं सुनना चाहता। एक रात वो घर से निकली और मकान के पीछे बने कुएं के पास गई और उसने खुद को कुएं में ढकेल दिया। राधिका 7 दिन तक कुएं में जिंदा रही। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और 7वें दिन वो मर गई। राधिका की मौत के बाद उसके माता पिता ने कुएं को बंद कर दिया और मकान छोड़कर चले गए। लेकिन राधिका की आत्मा शांत नहीं हुई। वो अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहती थी। उसने अपने दुख और गुस्से को उस वीडियो में डाल दिया था। अब जो भी उस वीडियो को देखता है, राधिका उसे 7 दिन बाद अपने साथ ले जाती है। अनीता को राधिका की पूरी कहानी समझ आ गई, लेकिन अब सवाल यह था कि वो इस श्राप से कैसे बचे। अनीता ने सोचा कि अगर वो राधिका की आत्मा को शांति दिला दे तो शायद श्राप टूट जाए। उसने राधिका के कुएं को ढूंढने का फैसला किया। मकान के पीछे वो कुआं था जो बंद कर दिया गया था। अनीता और राज ने कुएं को खोला। अंदर से बहुत तेज बदबू आ रही थी। राज नीचे गया और उसने राधिका की हड्डियां निकाली। उन्होंने राधिका को सही तरीके से दफनाया और उसकी शांति के लिए प्रार्थना की। अनीता को लगा कि अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी और वो बच जाएगी। लेकिन 6ठे दिन अनीता के घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। नल से पानी की जगह कोई काली चीज बहने लगी। दीवारों के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। 7वें दिन राज ने अनीता के घर की सारी लाइटें बुझा दी। टेलीविजन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधेरा था। अचानक स्क्रीन से पानी निकलने लगा। पहले कुछ बूंदें, फिर धारा और फिर बहुत तेजी से पानी बहने लगा। फिर स्क्रीन से एक हाथ निकला, फिर पूरा शरीर। राधिका टेलीविजन से बाहर आ रही थी। राधिका का रूप बहुत भयानक था। उसके बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके कपड़े गीले थे और उससे पानी टपक रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा सफेद था। राधिका धीरे धीरे अनीता की तरफ बढ़ रही थी। अनीता डर से जम गई थी और हिल नहीं पा रही थी। राधिका ने अनीता के पास आकर उसके चेहरे को छुआ। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अचानक राधिका रुक गई। उसने अनीता को ध्यान से देखा। फिर उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। राधिका ने इशारों से अनीता को कुछ समझाने की कोशिश की। अनीता को समझ आ गया कि वो कुछ कहना चाहती है। राधिका ने टेलीविजन की स्क्रीन पर उंगलियों से कुछ लिखा। उसमें लिखा था, मैं बहुत अकेली हूं, मुझे दोस्त चाहिए। अनीता को समझ आ गया कि राधिका लोगों को इसलिए नहीं मारती कि वो बुरी है। वो इसलिए मारती है क्योंकि वो अकेली है और चाहती है कि कोई उसके साथ आकर रहे। राधिका ने फिर लिखा, तुम मेरी कहानी सुनोगी? तुम मुझे समझती हो ना? अनीता ने हिम्मत करके राधिका से कहा कि वो उसकी कहानी दुनिया को बताएगी। लोग समझेंगे कि राधिका के साथ क्या हुआ था। यह सुनकर राधिका के चेहरे पर थोड़ी शांति आई। अनीता ने राधिका से वादा किया कि वो उसकी पूरी कहानी दुनिया को बताएगी। वो लोगों को समझाएगी कि राधिका एक दुखी लड़की थी जिसको दुनिया ने नहीं समझा। यह सुनकर राधिका ने अनीता को जाने दिया। अनीता ने राधिका की कहानी पर एक रिपोर्ट बनाई। उसने बताया कि कैसे एक लड़की का दुख एक श्राप बन गया। रिपोर्ट से लोगों को राधिका की सच्चाई पता चली। कई लोगों को दया आई और उन्होंने प्रार्थना भी की। राधिका की आत्मा को लगा कि अब
लोग पूरी तरह से उसकी बात को सुन रहे हैं तो उसे भी थोड़ी शांति मिली। लेकिन अनीता को समझ आ गया था कि ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। राधिका अब भी उस वीडियो में है और लोगों की जान को अब भी खतरा है। अनीता की रिपोर्ट के बाद बहुत से लोगों को राधिका की कहानी के बारे में पता चला। कुछ लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है और वीडियो कुछ नहीं कर सकता। कुछ जिज्ञासु लोगों ने वो वीडियो ढूंढा और देखा। उन्हें भी वही फोन आया और उनके पास भी 7 दिन का समय था। अनीता को पता चला कि अब और भी लोग इस श्राप में फंस रहे हैं। राधिका अब भी लोगों को अपने साथ ले जा रही है। ये सोचकर अनीता को समझ आया कि राधिका सिर्फ कहानी सुनने से खुश नहीं है, वो चाहती है कि लोग हमेशा उसे याद रखें। अनीता ने उससे फिर से बात करने की कोशिश की। उसने पूछा कि राधिका वास्तव में चाहती क्या है, तो उसने बताया कि वो चाहती है कि कोई हमेशा उसके साथ रहे, वो अकेले नहीं रहना चाहती। अनीता को एक आइडिया आया। उसने राधिका को कहा कि वो उसके लिए एक मेमोरियल बनवाएगी, वहां लोग आकर राधिका को याद करेंगे। अनीता ने वादा किया कि वो राधिका के नाम पर एक फाउंडेशन बनाएगी जो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में काम करेगी। अनीता ने अपना वादा निभाया। उसने राधिका मेमोरियल फाउंडेशन बनाया जो उन लोगों की मदद करता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। फाउंडेशन के कार्यालय में राधिका की एक तस्वीर लगाई गई और हर लोग वहां आते और राधिका को याद करते। धीरे धीरे राधिका की आत्मा शांत हो गई।